अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज सारी रात जारी रहे और इस वक्त भी जारी है और यह मामला अब तीसरे दिन के अंदर दाखिल हो चुका है। हर गुजरते लम्हे के साथ हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और इसी प्रेशर की वजह से दो अहम तरीन फैसले किए गए हैं। पहले नंबर पर इमरान खान की उनके बेटों के साथ बात करवा दी गई है। तकरीबन 20 मिनट तक इमरान खान ने अपने बच्चों के साथ बात की है और इस फोन कॉल के बाद इमरान खान के बेटे कासिम खान की जानिब से एक अहम तरीन बयान भी दिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। हैरान कुन तौर पर उस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इमरान खान की फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर रखा है कि हमें किसी भी सूरत ऐसा इलाज काबिल कबूल नहीं है जिसमें इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के डॉक्टर शामिल ना हो। लेकिन हुकूमत ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया है उसमें इमरान खान के डॉक्टर शामिल नहीं है। दूसरी तरफ यह खबरें भी हैं कि शायद बहुत जल्द इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि यह खबरें पिछली रात को भी थी, लेकिन इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया गया था। ग्राउंड के ऊपर जो सहाफी मौजूद हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या रिपोर्टिंग है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर एक बड़े एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पर जो बड़ी खबर है, जुनैद अकबर खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा जी पिछले 48 घंटों में तकरीबन 20 से 22 हजार लोगों ने मैसेज कर मुझसे राब्ता किया और यह पूछा कि क़यादत का क्या लाहेअमल है, आप लोग लाहेअमल दें। उन्होंने कहा कि आप सबसे अपील करता हूं कि सवाबी इंटरचेंज के ऊपर पहुंच जाए। सवाबी इंटरचेंज आपका मुंतजर है, इनकलाब मैसेजेस के जरिए नहीं आता। यह सूबाई सदर केपी के जुनैद अकबर खान की जानिब से बाकायदा तौर पर कॉल दे दी गई है। तकरीबन पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे भी ग्राउंड के ऊपर वो भरपूर एहतजाज कर रहे थे और अपनी क़यादत से पूछ रहे थे कि इमरान खान की जिंदगी के ऊपर क्या आप लोगों ने सौदा कर रखा है, आप लोग कॉल क्यों नहीं देते। तो अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कॉल दे दी गई है केपीके के अंदर और अब इमरान खान के जो जानने और चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो कारकुनान हैं, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कितनी बड़ी तादाद में सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जमा होते हैं। जुनैद अकबर खान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी सवाबी इंटरचेंज के गिरदो नवा और मजाफात के साहब हैसियत लोगों से दरखास्त है कि धरने की जगह पर खाना और पानी पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान नई कॉल के लिए भी तैयार रहें, यानी कि इस कॉल के बाद एक और कॉल भी आ सकती है। अब जरा आगे आ जाए। इस वक्त जो बहुत ज्यादा बात डिस्कस की जा रही है कि जी इमरान खान को बहुत जल्द अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हमारे एक दो साफी हैं, आगा शेख सरवर, हमेशा ग्राउंड से बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर कबल एक ट्वीट किया, जरा इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ जराए से यह खबर मसूल हो रही है कि इमरान खान को अल शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी मुंतकिल करने लगे हैं और मुतअद्दिद सहाफी बार बार फोन करके इतला दे रहे हैं कि उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए मुसद्दिका इतलात है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि तमाम जराए हुकूमती सफ़ों से तल्लुक़ रखते हैं और आज से पहले उन्होंने कभी भी मुझसे या हमारी टीम से राब्ता नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि अवाम को खबरें बाकायदा तौर पर फराहम की जा रही हैं। मेरी जाती राय यह है कि फिलहाल इस मामले पर गौर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है वो सड़कों के ऊपर जो होने वाला फैसला है वो है कि सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेशर बिल्डअप कर रखा है वो प्रेशर बना रहे। ये आगा शेख सरवर जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया जो कि इंतहाई अहम है और मैंने जरूरी समझा कि ये मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। अब आगे आज शफकत अयाज जो कि एक धरने के अंदर शामिल है, वहां पर क़यादत कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम इनको गिरेबानों से नहीं बल्कि गर्दनों से पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी एमपीए या एमएनए के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लीडर इमरान खान के लिए निकले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुल्क भर के अंदर एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल के ऊपर रैली निकाली। कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर और केपी हाउस के अंदर जो एहतजाज था वो इस वक्त भी जारी है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं, स्पेशली अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई और दूसरे सारे के सारे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, ये उनके बारे में इतला है कि वो गुज़िश्ता तकरीबन 24 घंटे से भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो शुगर के मरीज हैं और उन्होंने कुछ खाया नहीं है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो सकती है। वो गेट पर गए और गेट पर जाकर पुलिस से पूछा कि आप लोगों ने मेरा खाना अंदर क्यों नहीं आने दिया। तो पुलिस ने आगे से ये बहाना लगाया, जी हमने इसलिए नहीं आने दिया कि कहीं खाने के अंदर कुछ मिला ना दिया हो जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आगे से कहा कि क्या आप लोग अपने इस जवाब से मुतमइन है जो आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या यहां पर यजीदियत हो रही है, क्या हम लोग जो है वो इंडिया से आए हुए हैं जो हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। यह बाकायदा तौर पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ बातें की। महमूद खान अचकज़ई भी वहां पर मौजूद हैं, नूरुल हक कादरी भी मौजूद हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर बात की। उन्होंने कहा जी हुकूमत की जानिब से हमें यह यकीन दहानी करवाई गई है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान को शिफ्ट नहीं करते, जब तक इमरान खान की
फैमिली और इमरान खान का डॉक्टर जिस वक्त तक मुतमिन नहीं होते उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा, और जब ये काम हो जाएंगे, इमरान खान की फैमिली और इमरान खान का डॉक्टर जब मुतमिन हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। याद रहे कि जिस वक्त ये धरना शुरू हुआ था उस वक्त महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि जब तक ये इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा, ये धरना खत्म नहीं होगा। अब आगे आ जाए, इमरान खान की अपने बच्चों के साथ 20 मिनट तक फोन के ऊपर बात हुई है, और फोन के ऊपर बात करने के बाद इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान ने कहा है कि मेरी एक आंख खराब हो गई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो इमरान खान जिसने इस कौम को 3 हॉस्पिटल दिए गरीब लोगों के इलाज के लिए, वो इमरान खान जिसने हुकूमत में आने के बाद हेल्थ कार्ड दिया पाकिस्तानियों को, और कई लाख लोगों का इलाज हो चुका है उस हेल्थ कार्ड के ऊपर। और बल्कि एक डिटेल है जो कि एक सीनियर साफी हैं रिजवान गलज़ई साहब, उन्होंने निकाली है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 1,90,889 सिटीजन ऐसी हैं जिनका इलाज हो चुका है हेल्थ कार्ड पे, सिर्फ आंखों का इलाज हुआ है, और 3.012 बिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। अंदाजा लगाए, ये इमरान खान की हुकूमत ने किया है, और आज इमरान खान खुद जेल के अंदर हैं और अपनी आंख के इलाज के मुंतजर हैं। ये आप अंदाजा लगा लें। और अपने बच्चों को बात करके वो कह रहे हैं कि मेरी एक आंख खराब हो गई है। मजीद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुश्किल वक्त में अल्लाह इंसान के ईमान को आजमाता है, और मैं इनको हिरा कर दिखाऊंगा। और एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जुनैद सलीम ने, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि जब इमरान खान के सेल में आप गए तो वहां पे आपने क्या देखा। उन्होंने सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इमरान खान के सेल के अंदर एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के ऊपर लफ्ज एक लिखा हुआ है, और वो लफ्ज है अल्लाह, यानी कि इमरान खान ने अल्लाह लफ्ज लिख के अपने सेल के अंदर लगाया हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बार बार इमरान खान से पूछा कि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम, आपको यहां पर जो सहूलियत नहीं जा रही, आपको कोई मसला मसाइल, तो इमरान खान ने कहा कि ये सारी चीजें साइड पे, मुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजों की जरूरत है, मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं किन की कैद में हूं और किन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है, मुझे इनसे किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं चाहिए। वहीं पर इमरान खान ने बताया था कि टीवी तो लगा हुआ है लेकिन वो चलता नहीं है। अब जरा आगे आ जाए, हुकूमत ने 2 डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल जो है वो तश्कील दिया है। उसमें एक डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से रेटिना डिपार्टमेंट के हेड हैं, और दूसरे डॉक्टर अमजद हैं, उनका ताल्लुक भी शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से है, और वो भी रेटिना से मुतल्लक बीमारियों के माहिर समझे जाते हैं। इन 2 डॉक्टर के ऊपर ये बोर्ड बनाया गया, लेकिन इमरान खान के जो जाती मालिक है डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको शामिल नहीं किया गया। अब जरा यहां पर गौर से एक बात सुनिएगा, हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत ये चाहती है कि हमारी मर्जी का डॉक्टर जाएं और जाकर वो इमरान खान के साथ मुलाकात करें, और इमरान खान से मुलाकात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक रिपोर्ट जमा करवाएं, और वो रिपोर्ट ऐसी हो कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट को रद्द कर दे। ये हुकूमत इस वक्त चाह रही है, इस वक्त ये नापतुल हो रहा है कि डॉक्टर अपनी मर्जी के भेजें, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं, और वो रिपोर्ट सलमान सफदर वाली रिपोर्ट का रद्द कर दे कि सलमान सफदर की रिपोर्ट गलत है। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 48 घंटे इस्तकामत दिखा गई तो हुकूमत शायद खुद हाथ जोड़कर इमरान खान को वहां से निकाले और हॉस्पिटल शिफ्ट करे। क्योंकि अभी तक तो इमरान खान से यह डिमांड है कि हॉस्पिटल आपको शिफ्ट कर देते हैं, आप गारंटी दें कि आपकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई बयान, कोई ट्विटर के ऊपर आपका पैगाम कुछ भी जारी नहीं होगा। और इमरान खान अभी तक इन सारी की सारी चीजों से इनकारी, वो नहीं मार रहे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ आलमी मीडिया के ऊपर हर तरफ इमरान खान की खबरें छप रही हैं। आप इकोनॉमिक्स टाइम उठाकर देख लें, आप राइटर्स उठाकर देख लें, स्काई न्यूज उठाकर देख लें, बीबीसी उठाकर देख लें, इसके अलावा राइटर्स एशिया उठाकर देख लें, राइटर वर्ल्ड उठाकर देख लें, जो अरबी चैनल्स हैं उनको उठाकर देख लें, खलीज मैक को उठाकर देख लें। दुनिया के बड़े बड़े जो जरीदे हैं वो इमरान खान की सेहत के ऊपर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान की आंख की जो बिनाई है वो 85% तक मुतासर हो चुकी है जेल के अंदर। स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जरीदा है क्रिक इन्फो, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी बाकायदा तौर पर इमरान खान की इस खबर को लगाया गया, आप देख सकते हैं। और मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था आपको कि कुछ खिलाड़ियों ने बाकायदा तौर पर अब इमरान खान के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, तो कुछ और लोगों ने भी बात किया जिसमें वसीम अकरम शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। मैं एक लिस्ट आपके सामने रख देता हूं कि अब तक पाकिस्तान की जो अलीट क्लास है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें अदाकार और फनकार शामिल हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स शामिल हैं, उनमें से किस किस ने अभी तक इमरान खान के लिए इजहार यकजहती किया या इमरान खान के लिए डिमांड किया, इमरान खान के लिए उन्होंने कहा जी इमरान खान के इलाज के लिए उनको सहूलत मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इमरान खान की जो बहन है नूरीन खानम, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब को बाहर लेकर जाया जा सकता है, क्या यह मुमकिन है। उन्होंने कहा जी इमरान खान बाहर तो तब जाएंगे ना जब पाकिस्तान के अंदर इलाज मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान के अंदर तो इलाज करवाएं और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर ही इलाज करवाएंगे, इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे। अब आगे आ जाए, दो तरह की चीजें मीडिया के ऊपर बनाने की कोशिश हो रही है। नईम अशरफ भट्ट जो कि हेड है इन्वेस्टिगेशन सेल के,
انہوں نے یہ بات کی ہے ایئر وائی نیوز کے اوپر. انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کے ساتھ جیل کے اندر بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں. اعظم سواتی, بیرسٹر سیف اور اس کے علاوہ 2 ٹیکنوکریٹ ٹائپ اور لوگ ہیں جو سرگرم ہیں. اور بشرا بی بی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر عمران خان کے علاج کے لیے بیرون ملک عمران خان کو لے جانا پڑا تو وہ عمران خان کو منا لیں گی. لیکن یاد رکھیے گا, یہ نئی مشرف بٹ صاحب خبر دے رہے ہیں, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, کسی بھی صورت یہ نظام, یہ حکومت, یہ سسٹم برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے دے. ویسے عمران خان خود بھی نہیں جائیں گے, لیکن یہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے عمران خان ملک سے باہر جائیں گے, عمران خان کا علاج ہوگا, اس کے بعد دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا لائن بنا کے کھڑا ہو جائے گا عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے. بی بی سی بھی آ جائے گا, CNN بھی آ جائے گا, فوکس بھی آ جائے گا, اسکائی نیوز بھی, سارے کے سارے لائن بنا کر آ جائیں گے عمران خان کے پاس کہ عمران خان صاحب آپ ہمیں انٹرویو دیں, بتائیں آپ نے 950 دن جو جیل کے اندر گزارے ہیں وہ آپ کے کیسے رہے. جیل کے اندر آپ کے یہ ٹویٹس تھے, آپ یہ باتیں کرتے رہے ہیں, آپ نے جیل کے اندر کی یہ ساری کہانیاں بیان کی ہیں, کیا یہ سچ ہیں؟ آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ ایک ایک چیز عمران خان سے پوچھی جائے گی. یہ ڈر اور خوف ہے کہ حکومت, یہ نظام, یہ سسٹم کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان ملک سے باہر جائیں, اور خود بھی عمران خان ملک سے باہر نہیں جائیں گے. اب آگے آ جائیں, ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے. مراد سعید کی جانب سے احتجاجاً سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا گیا. انہوں نے سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور اس استعفے کے مطابق جس وقت پوچھا گیا, علی امین گنڈا پور اور سہیل خان افریدی دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور سے پوچھا گیا کہ مراد سعید نے استعفیٰ دے دیا ہے تو کیا آپ بھی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اس سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کریں گے. اچھا, میں یہاں پر ایک بڑی انپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے کہ سہیل خان افریدی کا جو کردار ہے نا, وہ اس وقت سمجھ سے باہر. مطلب میں پرسنلی سہیل خان افریدی کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا, کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن سہیل خان افریدی سے تحریک انصاف کے ورکر جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, وہ سہیل خان افریدی اس وقت نہیں کر رہے. شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں جو پوشیدہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسی حکمت عملی ہے کہ نہیں ابھی ایسے ہی کرنا, جتنا ہو رہا ہے اتنا ہی کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا, یا شاید کوئی دوسرا معاملہ ہے. یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اب سار عالم صاحب نے خبر بریک کی ہے جی, آپ کو پتا کہ حکومت کے بڑے قریب ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر پینک کریٹ کرنے کے لیے یہ خبر بریک کی ہے. انہوں نے کہا جی میرے ذرائع نے یہ مصدقہ خبر دی ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی مستقل طور پر ضائع ہو چکی ہے اور یہ واپس نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا کہ 85% کی جو بینائی ضائع ہوئی تھی, جو پیمز کے ڈاکٹر نے بتایا تھا, عمران خان اور برسٹر سلمان صفدر نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی تھی, یہ پیمز کے ڈاکٹر نے بتایا, اور یہ بینائی ضائع ہو چکی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آگے آ جائیں جی, اعتزاز احسن صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس کے اندر بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بنائی 85% چلی گئی ہے, یہ چھپانے کے لیے 60 دن تک ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ کہاں گئے ججز, کہاں گئی عدالتیں, یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے روز آنکھ کے بدلے آنکھ دینا پڑے گی. اور آصف علی زرداری نے بھی آج بیان دیا جی, میرا خیال ہے ان کو کسی نے عمران خان کی صحیح صورتحال بتائی نہیں. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, جیلیں لیڈروں کا گھر ہوتی ہیں. آج ایسے لیڈر ہیں جو 1.5 سال جن کو جیل کے اندر نہیں ہوا اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا. کہتا ہے کہ میری آنکھ میں درد ہے. انہوں نے کہا جی ان کے اندر ہمت نہیں ہے, یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کن حالات کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں. جیسی جیل عمران خان کاٹ رہے ہیں نا, آپ یہ میں لکھ کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ 6 گھنٹے بھی ایسی جیل شریف خاندان یا زرداری خاندان میں سے کوئی نہیں کاٹ سکتا جس جگہ پر عمران خان کو رکھا ہوا ہے. آگے آ جائیں جی, ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جن 2 ڈاکٹرز کے اوپر ایک پینل بنایا گیا ہے, ان ڈاکٹرز کے سامنے جب عمران خان کی رپورٹ رکھی گئی, یہ اس وقت اطلاعات ہیں, لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کے سامنے جب عمران خان کی رپورٹ رکھی گئی تو ان ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عمران خان کو آپ ہاسپٹل لیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے یا نہیں لیتی, عمران خان کو شفٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی تک اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.